दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ठीक है, पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा, पूरा डेट के साथ में। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कंपटीशन एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको मैं पूरा डेट के साथ में बताने वाला हूँ। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सवाल इससे जो है आपके सारे के सारे बन जाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा इसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पृष्ठभूमि क्या थी, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, कैसे आई, ठीक है, कहाँ पे आई, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रसार कैसे हुआ। ठीक है, मतलब कंपनी ने पूरे भारत पर किस तरह से कंट्रोल किया। ठीक है, किस तरह से कंपनी ने अपना अधिकार पूरे भारत पर जमाया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और बिल्कुल भी जो है छोड़कर मत जाइएगा, अगर आप अच्छे तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को समझना चाहते हैं तो। चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं, एकदम शुरू से शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे क्लास नोट्स हैं, ठीक है, जो मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है और इसी से मैं आपको सब कुछ अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। देखिए, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका स्थापना कब हुआ। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1599 में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जिस समय स्थापित हुआ था उसका नाम, यानी कि 1599 में जो अंग्रेजों ने स्थापित किया कंपनी, ठीक है, उस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था। ठीक है, उसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन। ठीक है, ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। वो जो है उस कंपनी का नाम इतना लंबा रखा गया था। ठीक है, बाद में 2-3 बार इस कंपनी का जो है 2 बार इस कंपनी के नाम में सुधार हुए हैं। ठीक है, तब जा कर के तीसरी बार इस कंपनी का नाम पड़ा है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको पूरा बेसिक से बताना चाहता हूं ताकि आपके जो है सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए 1599 में कंपनी स्थापित हुआ। उस कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। सब लोग जानते हैं कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में ही हुई थी। ठीक है, उस समय इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था। ठीक है, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भारत में विदेशी जो अ, विदेशी यात्री हैं, ठीक है, सबसे पहले कौन आए थे। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। ठीक है, 1498 में वास्को डी गामा, ठीक है, पुर्तगाल के थे वास्को डी गामा। वो केरल के काली तट पे आए थे। ठीक है, काली तट पे। तो पहली बार तो पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए थे। ठीक है, उसके बाद अंग्रेज आए थे, तीसरे नंबर पे अंग्रेज आए थे। ठीक है, तो उन्होंने अंग्रेजों ने क्या किया, 1599 में कंपनी स्थापित किया था। और फिर उसके बाद अंग्रेजों के बाद जो है डेनिश आए थे, फ्रांसीसी आए थे, स्वीडिश आए थे। ठीक है, चलिए ये आपको जानना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बताया है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा। देखिए, अब 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को क्या हुआ कि इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ फर्स्ट, ठीक है, जो कंपनी बनाया गया, ठीक है, उसको इन्होंने क्या किया कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया, कि मतलब इस कंपनी के अलावा कोई भी कंपनी जो है इंग्लैंड की पूर्वी देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकती है। ठीक है, एकाधिकार का मतलब यही होता है, जैसे उस कंपनी को एकाधिकार दिया गया तो केवल वही कंपनी जो है व्यापार कर सकता है, बाकी कोई भी कंपनी जो है व्यापार नहीं कर सकता है। ठीक है, तो एकाधिकार का मतलब यही होता है कि सिर्फ किसी एक को वो अधिकार दे दिया जाए तो उसी को एकाधिकार कहते हैं। ठीक है, टोटल जो है 15 वर्षों के लिए ये अधिकार दिया गया था। ठीक है, कंपनी को। अब देखिए 1694 में क्या हुआ कि ब्रिटिश संसद के प्रस्ताव पर 2 नई कंपनियां बन गई।
ठीक है, 1694 में। एक बना जनरल सोसाइटी, एक बना जो है इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। ठीक है, ये दो कंपनियां बनाई गई, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए 1708 में क्या हुआ, 1708 में कि इन दोनों कंपनियों का विलय कर दिया गया। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, समझिए 1599 में जो कंपनी बना गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, ठीक है, ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। तो इस कंपनी में उपरोक्त मैंने आपको जो दोनों कंपनियां बताया है, ठीक है, जनरल सोसाइटी और इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट, ये दोनों कंपनियां जो है, इन दोनों कंपनियों को इस कंपनी के साथ में मर्ज कर दिया गया। ठीक है, मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पुराना नाम था, ठीक है, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इस कंपनी में ये दोनों कंपनियों को मिला दिया गया। अब मिलाने के बाद इसका एक नया नाम बनाया गया। ठीक है, नया नाम इसका पड़ा द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। बस यहाँ पर ये जो गवर्नर एंड है ना, ठीक है, गवर्नर एंड कंपनी, गवर्नर इसको हटा दिया गया, बाकी यहाँ पर द यूनाइटेड कर दिया गया। ठीक है, तो इसका नाम पहली बार चेंज हो गया। ठीक है, अंग्रेजों ने जो कंपनी बनाई 1599 में, ठीक है, 1599 में उसका पहली बार नाम चेंज हुआ। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए फिर क्या हुआ कि 1833 में इस वर्ष जो है कंपनी का नाम बदल करके छोटा नाम रखा गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। जो अंग्रेजों ने कंपनी बनाई उसका नाम कब ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया, तो 1833 में। ठीक है, याद रखिएगा 1833 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी नाम बदला गया। ठीक है, मतलब कि तीसरी बार में इसका नाम पड़ा जो है कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब देखिए, अब ये बात हो गई। अब 1813 के जो चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के व्यापार पर एकाधिकार खत्म हो गया था। जब 1813 में चार्टर एक्ट आया तो उस समय जो है कंपनी का एकाधिकार खत्म कर दिया गया था। केवल चाय का जो व्यापार था ना, ठीक है, चाय का जो व्यापार था कंपनी का, उसी को मतलब ऑल ओवर जो कंट्री में, ठीक है, उसी को केवल एकाधिकार दिया गया था चाय के लिए, पर बाकी सबको खत्म कर दिया गया था। ठीक है, मतलब 1813 के जो चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के व्यापार पर एकाधिकार को खत्म हो गया था। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रसार किस तरह से हुआ। देखिए कंपनी जो है सूरत में बनी 1608 ईस्वी में। ठीक है, 1608 ईस्वी में कंपनी का आगमन हुआ। ठीक है, सूरत में। अब इस समय भारत में मुगल शासक जहांगीर था, नेता थे कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि 1608 में वहाँ पे सूरत में जो है कंपनी का प्रवेश हुआ और बना था, देखिए बना था 1599 में ही। ठीक है, बना था 1599 में, और एलिजाबेथ प्रथम ने जो है वहाँ की महारानी ब्रिटेन की, ठीक है, ब्रिटिश की, 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो है उन्होंने परमिशन दिया कि पूर्वी देशों के साथ जाकर के व्यापार करो। ठीक है, परमिशन दिया था 15 वर्ष के लिए। ठीक है, और 1608 में कंपनी जो है भारत आई। ठीक है, भारत आई कहाँ पे, तो सूरत में। ठीक है, इस समय भारत में जो मुगल शासक थे जहांगीर, और जहांगीर उनके नेता थे कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, फिर क्या हुआ 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है, कहाँ पर पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पर बनी, तो स्थापना हुई कहाँ पे, तो मछलीपट्टनम में। ठीक है, आई कंपनी कहाँ पे आई थी, तो सूरत में आई थी। ठीक है, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत जो है मतलब स्थापना सूरत में हुई, नहीं, कंपनी ब्रिटेन से आई थी सूरत में। ठीक है,
कंपनी के लोग आए थे सूरत में स्थापित करने के लिए, लेकिन वो सूरत में जो है कंपनी नहीं स्थापित किए, वो मछलीपट्टनम में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किए थे। मछलीपट्टनम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में पहली बार अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, ठीक है। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पहली बार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कहाँ पे हुआ? तो सूरत में हुआ। कब हुआ? 1608 ईस्वी में। दूसरी बात कि पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ पे हुई? तो याद रखिएगा मछलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। कब हुआ? 1611 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। 1613 ईस्वी में क्या हुआ कि सूरत में इस वर्ष अस्थाई कारखाना बनाया गया, ठीक है। अस्थाई कारखाना बना और फिर 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान जो कुतुब शाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक सुनहरा फरमान जारी हुआ, ठीक है, जारी किया है उन्होंने, ठीक है। किसने? तो कुतुबुद्दीन शाह ने, कुतुब शाह ने। इसके अनुसार 500 पेगोड़ा वार्षिक कर देने पर ईस्ट इंडिया कंपनी को पेगोड़ा में फ्री व्यापार की अनुमति दी। अब देखिए क्या हुआ है कि कंपनी के लिए 2 फरमान जारी हुए हैं, ठीक है। एक है सुनहरा फरमान और एक है केवल फरमान, ठीक है। पहले सुनहरा फरमान जारी हुआ था, उसके बाद जो है अगले मतलब कि इसके सुनहरा फरमान के बाद एक शासक और था जिसने कि फरमान जारी किया था, ठीक है। उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले जो है सुनहरा फरमान जारी हुआ था उसके बारे में देखिए। सुनहरा फरमान में क्या था, यानी कुतुब शाह जो था सुल्तान, ठीक है, गोलकुंडा का, उसने कहा कि हमको जो है 500 पेगोड़ा वार्षिक कर देना, बाकी तुम पेगोड़ा में फ्री में व्यापार कर सकते हो, ठीक है। कहने को तो है भाई फ्री में, लेकिन ये 500 पेगोड़ा वार्षिक ले रहा है, तो हाँ ये टैक्स ले रहा है 500, ठीक है, बाकी फ्री है, ठीक है। तो याद रखिएगा 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने, कौन था? तो कुतुब शाह था, ठीक है। कुतुबुद्दीन नहीं था, कुतुब शाह था, ठीक है। तो कुतुब शाह ने क्या किया कि सुनहरा फरमान जारी किया। ये क्वेश्चन में आता है कि सुनहरा फरमान किसने जारी किया था, ठीक है। तो गोलकुंडा के सुल्तान कुतुब शाह ने जारी किया था, ठीक है। किसके लिए? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ठीक है। उसने 500 पेगोड़ा वार्षिक कर लिया और कंपनी को फ्री में पेगोड़ा में व्यापार करने का जो है परमिशन दे दिया, ठीक है। पेगोड़ा में नहीं, गोलकुंडा में, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे पेगोड़ा नहीं गोलकुंडा होगा, ठीक है। कंपनी को गोलकुंडा में व्यापार करने का अनुमति दे दिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये जो ऑब्जेक्टिव सवाल आता है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सब टॉपिक, ठीक है, डेट के साथ में। चलिए अगला है 1633 ईस्वी में। देखिए 1633 ईस्वी में क्या हुआ कि पूर्व में पहली फैक्ट्री उड़ीसा के बालासोर और हरिहरपुर में स्थापित हुआ। देखिए मतलब पहली जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी वो साउथ में बनी, ठीक है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, मछलीपट्टनम में। फिर पूर्व में, ठीक है, पूर्व दिशा में यानी भारत के पूर्व में पहली फैक्ट्री उड़ीसा में लगी, ठीक है, बालासोर में और हरिहरपुर में, ठीक है, स्थापित हुआ। कब? तो 1633 ईस्वी में। तो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पे स्थापित हुई, ठीक है, पहली बार पूर्व में पहली फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी की कहाँ पे स्थापित हुई? तो बालासोर और हरिहरपुर में स्थापित हुई थी। ये दोनों उड़ीसा में है, ठीक है। और कब हुआ था? तो 1633 ईस्वी में। अगला है 1651 ईस्वी में क्या हुआ, देखिए 1651 में बंगाल के हुगली में ब्रिजमैन के अधीन पहली फैक्ट्री स्थापित हुई। आप जो है कभी कभी सवाल ये आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली जो है पहले मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पे स्थापित हुआ, पहली फैक्ट्री कहाँ पे बनी? तो अधिकतर लोग बंगाल ही मारते हैं। क्यों? क्योंकि बंगाल में ज़्यादा काम हुआ है, तो सबको ये पता होता है कि बंगाल में हुआ होगा। लेकिन नहीं, आपको मैंने बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली जो स्थापना हुई है ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो मछलीपट्टनम में हुई है, आंध्र प्रदेश में।
फिर पूरब में पहली फैक्ट्री लगी है उड़ीसा के बालासोर और हरिहरपुर में, ठीक है। उसके बाद बंगाल के हुगली में लगी है 1651 में, ठीक है, पहली फैक्ट्री। बंगाल में पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगी है? तो हुगली में, ठीक है। अब देखिए उस वक्त बंगाल के सूबेदार थे शाह सुजा। उन्होंने 3000 वार्षिक कर ले करके बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुफ्त, ठीक है, मुफ्त व्यापार की अनुमति दी। अब देखिए लिख तो रहा है कि मुफ्त व्यापार है, कह तो रहा है कि हाँ मुफ्त व्यापार करो, लेकिन वो 3000 वार्षिक कर लेगा, ठीक है। तो ये चीजें थी, कह रहा है मतलब ऐसे सवाल आता है ये भी मुफ्त व्यापार वाला कि बंगाल में किसने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को मुफ्त व्यापार करने की अनुमति दी। अब समझ लेंगे कि फ्री में व्यापार करने का अनुमति कौन दिया था भाई। तो कहने के लिए फ्री में है, लेकिन व्यापार फ्री में नहीं हो रहा है, उसको वार्षिक कर देना है 3000, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए 1661 में क्या हुआ कि इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली के राजकुमारी कैथरीन के साथ में हुआ, और इस अवसर पर पुर्तगालियों ने बम्बई का द्वीप दहेज में दे दिया, ठीक है। देखिए इंग्लैंड के राजा थे उस समय, और बम्बई जो है मतलब बम्बई जो है वो पुर्तगालियों का राज चलता था वहाँ पे बम्बई में, ठीक है। तो अंग्रेजों ने ऐसे नहीं मिला है अंग्रेजों को, ठीक है, बम्बई। तो बम्बई जो है दहेज में मिला था। इंग्लैंड के राजा थे चार्ल्स द्वितीय, उनका विवाह हुआ पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन, ठीक है, उनके साथ में विवाह हुआ इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का। अब पुर्तगालियों ने क्या किया कि दहेज में बम्बई दिया है, ठीक है। तो बम्बई अब जो है चार्ल्स द्वितीय तो वो रहे भाई इंग्लैंड में, ठीक है, और उनको मिल गया बम्बई भारत में। तो अब भाई भारत में वो कैसे करेंगे वहाँ से? तो उन्होंने क्या किया कि बम्बई को जो है किराए पर दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। देखिए 1868 में घटना आप लोग याद रखिएगा डेट, 1661 में चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ और बम्बई जो है दहेज में मिला, ठीक है। और 1668 में क्या हुआ कि चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई द्वीप को 10 पाउंड की वार्षिक किराया लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसे ही बम्बई नहीं मिला था, वो किराए पर लिए थे वो लोग, ठीक है। चलिए अगला है फिर 1687। देखिए सूरत की जगह बॉम्बे अब अंग्रेजों का मुख्य व्यापारिक स्थल बन गया। पहले बंगाल था, उसके बाद अब बॉम्बे को बना लिया वो लोग, ठीक है। अब फिर आते हैं 1698 में क्या हुआ कि बंगाल के सूबेदार अजीम उस्सान ने अंग्रेजों को देखिए सूना नाटी, ठीक है, सूना नाटी ट होगा, ठीक है, सूना नाटी, कालीकता, इसको देखिए सूना नाटी, कालीकाटा और गोविंदपुर तीनों दे दिया, ठीक है। 1698 में बंगाल का सूबेदार था जो अजीम उस्सान, उसने अंग्रेजों को तीनों जगह दे दिया, जो है सूना नाटी, कालीकाता और गोविंदपुर, और इन्हीं तीनों को मिला करके नया नाम बना है कलकत्ता, ठीक है। कलकत्ता किन किन शहरों को मिला करके बना था? तो 3 शहरों को मिला करके बना था, सूना नाटी, ठीक है, कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा सा, सूना नाटी, कालीकाता और गोविंदपुर, ये तीनों को मिला करके कलकत्ता शहर बना था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कलकत्ता शहर किन 3 शहरों को मिला करके बना है? तो 3 शहरों को मिला करके बना था, ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर किला बनाया गया, कहाँ पे? तो कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में किला बनाया गया और उसका नाम फोर्ट विलियम रखा गया, ठीक है। कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी ने यानी अंग्रेजों ने किला बनाया और उसका नाम रखा फोर्ट विलियम,
ठीक है। और इसके पहले अध्यक्ष थे चार्ल्स अय्यर, ठीक है। और यह भारत का पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया। याद रखिएगा, भारत का पहला प्रेसिडेंसी नगर कौन घोषित किया गया? तो कलकत्ता घोषित किया गया था, ठीक है। जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो चार्ल्स अय्यर थे, ठीक है। अब देखिए, मद्रास को भी प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया और यहाँ जो किले बने थे उसको कहा गया सेंट फोर्ट जॉर्ज, ठीक है। तो सेंट फोर्ट जॉर्ज कहा गया उसको। मद्रास में भी किला बनाया गया था। अब देखिए, तीसरा तीसरा प्रेसिडेंसी नगर बॉम्बे को घोषित किया गया। आपने सुना होगा कि बंगाल, बिहार और बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। पहला जो प्रेसिडेंसी नगर बना था वो बंगाल में कलकत्ता बना था, ठीक है। और दूसरा प्रेसिडेंसी नगर बना था वो मद्रास बना था और तीसरा प्रेसिडेंसी नगर बना था बॉम्बे, ठीक है। आपको ये चीज़ें याद रखना होगा थोड़ा सा कि कलकत्ता में जो पहला जब प्रेसिडेंसी नगर कलकत्ता बना तो उस समय वो उसमें जो है कौन सा मतलब किला बनाया गया था, ये किला का नाम भी पूछ देता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, फोर्ट विलियम, ठीक है। उसके अध्यक्ष थे चार्ल्स अय्यर। फिर मद्रास में जो प्रेसिडेंसी नगर दूसरी बार मतलब कि दूसरा प्रेसिडेंसी नगर मद्रास बना और उसमें जो किला बनाया गया उसका नाम रखा गया सेंट फोर्ट जॉर्ज, ठीक है। और तीसरा जो है प्रेसिडेंसी नगर बना वो बॉम्बे बना था, ठीक है, बॉम्बे। चलिए, अब हम लोग आगे बात करते हैं थोड़ा सा 1715 में। देखिए 1715 में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक समूह को मुगल दरबार में भेजा, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि जॉन साइमन की अध्यक्षता में जॉन साइमन को अध्यक्ष बनाया और एक समूह को मुगल दरबार में भेजा। इसमें दो प्रमुख लोग शामिल थे, एक ख्वाजा शेरहूद, ठीक है, जो कि ट्रांसलेटर थे, ठीक है, ट्रांसलेटर थे। और विलियम हैमिल्टन, इन्होंने फारुखसियर का इलाज किया। इससे फारुखसियर काफ़ी खुश हुआ और 1717 में एक फरमान जारी किया। मैंने आपको पहले बताया था सुनहरा फरमान के बारे में, ठीक है। तो जो सुनहरा फरमान है वो सुनहरा फरमान किसने जारी किया था? याद रखिएगा, गोलकुंडा के सुल्तान ने, ठीक है, कुतुब शाह ने। कब? तो 1632 ईस्वी में। इसमें उसने 500 पेगोडा वार्षिक कर लिया था और ईस्ट इंडिया कंपनी को पेगोडा में जो है फ्री व्यापार करने की अनुमति दे दिया था, ठीक है। अब ये हो गया। अब 1715 ईस्वी में फरमान जारी हुआ। किसने किया फरमान जारी? तो मुगल शासक था, ठीक है। मुगल शासक कौन था? फर्रुखसियर था, ठीक है, फर्रुखसियर। तो मुगल शासक फर्रुखसियर ने क्या किया, एक फरमान जारी किया और फरमान में, ठीक है, फरमान था ये फर्रुखसियर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, 1715 ईस्वी में जारी हुआ। ख्वाजा शेरहूद अनुवादक थे, यानी कि ट्रांसलेटर थे, क्योंकि अंग्रेज़ों का इंग्लिश था लैंग्वेज और भाई ये लोग का फारसी चलता था। तो अब भाई ये लोगों को ट्रांसलेटर एक तो चाहिए, ठीक है। ये मुगल को इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है, अंग्रेज को फारसी समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए तो एक अनुवादक चाहिए, एक ट्रांसलेटर चाहिए आदमी कोई, ताकि दोनों की बातों को समझा सके, ठीक है। तो वही ख्वाजा शेरहूद ट्रांसलेटर थे और डॉक्टर विलियम हैमिल्टन जो कि आए थे वहाँ पे, डॉक्टर थे वो। और फर्रुखसियर जो था ना वो मतलब बीमार था, ठीक है। उसका मतलब का विश्व मतलब बहुत जगह जो है इलाज करा करके देख लिया था, उसका ठीक नहीं हो रहा था, ठीक है, उसका इलाज नहीं हो पा रहा था। तो जो डॉक्टर विलियम हैमिल्टन है ना वो साथ में आए थे, ठीक है, इनके समूह में। मैंने आपको यहाँ बताया ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक समूह को भेजा, उसमें ये दो लोग थे, ठीक है, ख्वाजा शेरहूद और ये विलियम हैमिल्टन। तो विलियम हैमिल्टन ने क्या किया कि फर्रुखसियर को कहा कि हाँ आपका इलाज हो जाएगा, ठीक है, हम इलाज आपका कर देंगे। और इलाज किया और फर्रुखसियर जो है वो पूरी तरह से ठीक हो गया था, ठीक है। मतलब कि फर्रुखसियर मरने वाला था पहले, ठीक है, उसका इलाज कोई नहीं कर पा रहा था। तो इस अंग्रेज ने जो है इलाज किया। अब भाई फर्रुखसियर जो ठीक हो गया तो भाई खुश हो गया।
और जब खुश हुआ तो उसने क्या किया कि 1717 में एक फरमान जारी किया। अब देखिए फरमान क्या था भाई, तो फरमान जो है ये था कि इसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में फ्री व्यापार की अनुमति दी गई। ठीक है, फ्री व्यापार पूरी तरह से। ठीक है, इसके बदले कंपनी को केवल वही 3000 कर देना था। ठीक है, वार्षिक कर देना था, बाकी फ्री था। ठीक है, इसके लिए दस्तक जारी किए गए। ठीक है, दस्तक, इसके बदले कंपनी को वही 3000 देना था। ठीक है, वार्षिक कर, और इसके लिए क्या किया गया, दस्तक जारी किया गया और इसको कहा गया फरमान। ठीक है, 1717 ईस्वी में फरमान जारी हुआ था, यह भी आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये इतना तो जान चुके हैं हम लोग। ठीक है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, पृष्ठभूमि कैसे हुआ, मतलब कंपनी कहाँ से आया, कब आया। ठीक है, और भारत में किस तरह से फैला, तो यही बातें थी। और अधिक आपको जानना है तो कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है ये भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, कोई कमी है तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।